भारतीय बाजार की तरफ तेजी के साथ दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिका की एप्पल कंपनी के बाद अब बारी चीन की है। वो चीन जो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से दुनिया में अपने आप को नंबर 1 दर्ज करना चाह रहा था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये फैसला खुद चीनी कंपनियों ने लिया है। दरअसल भारत में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड तेजी से मेक इन इंडिया पहल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही ये ब्रांड्स अब भारत में अपने विनिर्माण उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई भारतीय अनुबंध निर्माताओं को साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो किसी एक निर्माता पर निर्भर रहने के बजाय आपूर्ति श्रृंखला को विविध और प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। मोटोरोला जो पहले पूरी तरह से डिक्सन टेक्नोलॉजी पर निर्भर था, अब कार्बन मोबाइल्स को भी उत्पादन का हिस्सा सौंप रही है। कार्बन एक दूसरी PLI प्राप्त योग्य निर्माता है। हालिया रिपोर्ट्स की माने तो मोटोरोला अभी भी डिक्सन का सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ है, लेकिन कार्बन को दिया गया उत्पादन जनवरी-फरवरी में 5% से बढ़कर अप्रैल-मई 2025 में 25% हो गया। इसी तरह चीनी ODM लॉन्ग चेयर जो डिक्सन के लिए वीवो और रियलमी के फोन बनाता है, वो भी अब अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा कार्बन को ट्रांसफर कर रहे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि चीनी ब्रांड्स अब भारतीय मार्केट में पूरी तरह प्रवेश करने की योजना बना रही है और इसके तहत वो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। यानी चीनी कंपनियां अपना फोन अब भारत में बनाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। वही चीन जो कभी भी अपने देश से बाहर जाकर किसी और देश में प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहता है, वो अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। डिक्सन को अब कार्बन, लावा, माइक्रोमैक्स जैसी भारतीय कंपनियों से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस बीच उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इससे काफी तेजी मिलेगी। हाल फिलहाल में एप्पल ने जिस तरीके से भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का ऐलान किया था, उसके बाद अमेरिका की तरफ से कई तरीके के दबाव बनाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके एप्पल की घोषणा बरकरार रही। अब बहुत जल्द भारत में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुल जाएगी और भारत में ही एप्पल मोबाइल फोन तैयार होगा। अब इसी की तर्ज पर चीनी कंपनियां भी भारतीय मार्केट में प्रवेश करना चाहती हैं और इसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं सेटअप करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बढ़ने वाली है। बता दें, एप्पल और सैमसंग की सप्लाई चेन आजाद है। एप्पल का उत्पादन 2024 में 1,48,000 करोड़ के पार चला गया और अनुमान है कि उसका आपूर्तिकर्ता नेटवर्क 2025 के अंत तक $30 बिलियन का वार्षिक उत्पादन भी कर सकता है। एप्पल के लिए फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जबकि शाओमी के लिए DBZ हैंडसेट उत्पादन करता है। कुल मिलाकर भारत में स्मार्टफोन विनिर्माण के क्षेत्र में अब कंपटीशन तेज हो चुका है। चीनी ब्रांड्स की एंट्री बता रही है कि भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए कंपटीशन भी बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।